कामरान मुर्तज़ा साहब, चूँकि आप सेनेट में हैं, तो एक जो बिल था क्रिमिनलाइज करने के लिए इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को, वो टेबल किया गया जून 2021 में नेशनल असेंबली में। मगर फिर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो उस वक्त की थी शिरीन मज़ारी साहिबा, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि ये बिल कहाँ है, ये बिल लापता हो गया। तो क्या वजह हुई कि सेनेट के अंदर ये बिल नहीं आया? आपने कभी पूछा सेनेट के अंदर कि जी कहाँ गया? एक बिल आना था नेशनल असेंबली से, उसके ऊपर चर्चा बाहर हो रही है ईवानों के, मगर अंदर कहाँ गया? मुनी से ये बदकिस्मती है कि यहाँ बिल बाज़ औक़ात लापता हो जाते हैं और वो एक मिनिस्टर खड़ी होके या खड़ा होके कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो बिल कहाँ गया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके यहाँ मिनिस्टर्स खड़े होके कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये बिल कहाँ से आया है। तो ये दोनों इंतहाएँ इस वक्त भी मौजूद हैं और पहले भी मौजूद थी। ये कोई चीज़ें बदली नहीं हैं, सारा कुछ उसी तरह से है। चेहरे बदले हैं, आपका चेहरा होगा तो उसकी जगह मेरा चेहरा आ गया होगा, मेरा चेहरा था तो उसकी जगह जदून साहब ने या बाबर साहब ने ले ली होगी। ये चेहरे बदलते रहे हैं। दो तरह की डिसअपीयरेंस है इन्फोर्स्ड। एक वो मजहबी लोग जिनको बेचा गया और जिनके पैसे लिए गए, और एक वो जो बलूचिस्तान और दूसरे सूबों में MQM या ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग थे और वो उनके अपने अलग से सियासी नज़रियात थे और वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, राइटली या रॉन्गली, मगर उनको उठाया गया। और उसके बाद जो है ना उनमें से बहुत से लोग मिसिंग हैं और उनकी तादाद आलमोस्ट जो है, जो वेरीफाइड जो उसमें तादाद है उसमें वो 6000 के लगभग है। अच्छा। और वो 6000 लोगों का पता नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। बहुत से जो लोग अमेरिका के हवाले किए गए थे या मुशर्रफ साहब के दौर में या उनसे आसपास के दौर में अदवार में, उनके अगेंस्ट तो डॉलर खड़े किए गए थे। ये डॉलर्स वाले नहीं हैं। जो बलूचिस्तान का मसला है, इनके अगेंस्ट डॉलर्स नहीं खड़े किए गए। ये या तो मारे जा चुके हैं, ज़िंदा नहीं हैं, या फिर सेफ हाउसेस में पड़े हैं और उस तरह से सिसक के ख़ुद भी मर रहे हैं और उनकी फैमिलीज भी मर रही हैं। और हाँ, उसमें से आपको याद होगा कि उनकी फैमिलीज जो है उसमें जिसमें स्पेशली ख़वातीन थी और उन्होंने वो एक सेटन दिया हुआ था CM हाउस के साथ और गवर्नर हाउस के साथ। वो एक चौक में सेटन दिया हुआ था। आप खुद भी आई थी और वो कई दिन तक जारी रहा था, बल्कि महीने से ज़्यादा उसमें रहा था। और हमने उनके साथ कमाल ये किया कि हमने वो जब वो सिटन था और कई दिन जो गुजर गए, उनको ज़ाहिर है हाजात थी, हमने उनके लिए जब वो सरकारी दफातर में जाके उन हाजात के लिए जाती थी तो हमने वो रास्ते भी बंद कर दिए उनके कि ताकि वो जो है ना, वो जब नहीं जा सकेंगी वॉशरूम वगैरह, तो तब जो है ना उनको जो है वो इधर से उठने पे मजबूर हो जाएंगी। हम इतने इंसानी उस पे मैं आऊँगी, क्योंकि उस हवाले से कुछ लिस्ट भी आपको दी गई थी, उस पे मैं आपसे सवाल करूँगी। मगर जदून साहब, आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि सितंबर 14, 2022 को एक किसान थे हसीब हमज़ा, उनके बारे में दरियाफ्त किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक्त अतर मिनिल्ला साहब चीफ जस्टिस थे और उनको गायब कर दिया गया। फिर उनको प्रोड्यूस किया गया। उन्होंने आके अदालत के अंदर ये बयान दिया कि जी मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था, मुझे कहीं ले गए थे। आप उस वक्त एडवोकेट जनरल थे और ये 2014 में नहीं था, ये 2022 में जी 14 सितंबर 2022 में। तो उस वक्त आपसे ये पूछा गया था कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और ये बताइए कि ये कहाँ गए, कैसे ये यहाँ पे पहुँचे। तो आपने इन्वेस्टिगेशन की? ये देखें, इसमें मेरे पहले भी जब मैं एक साजिद गोंदल मतीउल्लाह को भी यहाँ से उठाया गया तो इस तरह की सिचुएशन थी। अच्छा। जब वो बंदा रिकवर हो जाता है तो उसकी फैमिली जो है वो केस फिर परस्यू नहीं करती। और एक दो दफ़ा तो अतर मिल्ला साहब ने इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी डिफेंस और ये वो अभी तक देखें ना, ये मेरे ख्याल में हमारा जुडिशल सिस्टम जो है ये इसकी कमज़ोरी है। मगर सर उसने आपको कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि जी आप जाएं तहकीक करें, आप एडवोकेट जनरल है, कि ये कहाँ था, तो आपने तहकीक की? मैं तो तहकीकात मेरा काम नहीं तहकीकात करूँ। उन्होंने कहा था जी हम तो एक पूछ सकते हैं एजेंसी से, लेकिन जो ये डिसअपीयरेंस होती है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इसमें कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। यही मैं आपको बताने वाला था। अच्छा। हमारा जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो, मगर आपने तहकीक की बाकायदा तौर पे? नहीं, उसकी तहकीकात ये होती है ना कि जो बंदा रिकवर होकर आता है वो कहता है जी साजिद गोंदल ने कहा जी मैं शिमाली इलाका जहाज में चला गया। अच्छा। मतीउल्लाह जान ने कहा जी मुझे वहाँ पे जाके जो है ये तरनोल जो है, मगर उनके सिर्फ बयान होते हैं, आपके पास तो बयान, जब वो बंदा रिकवर जो के भी होता है उसकी हालत ये होती है
कि वो ना अपने पाँव पे खड़ा होकर ये बता सकता है, ना उसकी फैमिली, वो कहते हैं जी बस हमारा अब काम खत्म है, हम इस केस को मजीद परसू नहीं करते। मगर आप जियो फेंसिंग के जरिए और चीज़ों, और मतियुल्लाह ने तो बयानात दिए थे, आपको याद होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, देखें आप जरा मेरी बात सुन लें, जुडिशियल सिस्टम जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, अब देखें ना जहाँ पे आपने रिकवरी करनी होती है ना, मतियुल्लाह जान को जब अगवा किया गया तो शाम को घर में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया, अपने पेन से लिखा ऑर्डर, हालांकि स्टेनो वगैरह नहीं था, उन्होंने कहा सुबह सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर मेरी कोर्ट में हाजिर हो और बंदे को प्रोड्यूस करें। देखा, और उन्होंने कहा अगर ये प्रोड्यूस नहीं होती, एक दो और बड़ी सीरियस जजमेंट पास हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनसे कंपनसेशन ली जाए। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस जगह से बंदा उठाया जाए वहाँ की पुलिस जो है, क्योंकि सीआरपीसी के अंदर पुलिस ही है, FI है, जो बाकी कोई एजेंसियाँ उठाती हैं अगर इलीगली, वो सामने तो नहीं है ना पेपर में, तो आप यू कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द एजेंसी। अगर ये एक्ट बन जाता तो फिर कोई अपीयरेंस होती है इसमें, या ये उसमें जो शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट की थी कि 10 साल की सजा होगी। तो इस तरह आपके एक तरह से हाथ बंधे हुए थे एज एडवोकेट जनरल के। एडवोकेट जनरल तो देखे ना, मैं तो किसी से पूछ ही सकता हूँ कि जिस तरह जी ये कहाँ था बंदा, तो बंदा खुद ही आ कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे वहाँ पे छोड़ दिया गया। नहीं वो किसी पे, अब किसी को आप आंखें बंद कर दें तो उसको क्या पता मुझे कौन उठा के लेके जा रहा है।